नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। पीएससी की साल 2019 में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम निरस्त हो सकते हैं। हाईकोर्ट जबलपुर ने आज इस संबंध में लोक सेवा आयोग और सरकार से रिपील किए गए नियमों को लागू करने के संबंध में 2 दिन में जवाब देने के लिए कहा है। यानी कि सरकार को 8 फरवरी को ये जवाब देने हैं। पीएससी की मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई हैं, जिसके संबंध में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की। इस संबंध में न्यूज ग्राउंड जीरो को और जानकारी दे रहे हैं हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह। आज ही घर लेके आए रामा मसाले, जो बना है गृहिणियों की पहली पसंद, जिसका स्वाद है बेमिसाल। रामा मसाले, जहां क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा भर्ती 2019 की प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा परिणाम दिनांक क्रमशः 12/1/2020 और 31/12/2021 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई और उक्त याचिका की आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं न्यायमूर्ति श्री पीके कौरव साहब की बेंच ने सुनवाई की। माननीय न्यायालय ने मध्य प्रदेश शासन और पीएससी से जानना चाहा कि जो नियम असंवैधानिक थे 17/2/2020 के, उनको आपने अप्लाई करके 2019 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर किया और उक्त नियमों को 20/12/2021 को शासन द्वारा रिपील किया गया तथा 31/12/2021 को मुख्य परीक्षा 2019 का रिजल्ट घोषित किया गया। इस समस्त प्रक्रिया को माननीय न्यायालय ने प्राइमा फेसी असंवैधानिक माना है और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसमें जवाब तलब किया है। ट्यूसडे को प्रकरण की सुनवाई है। 2 दिन के अंदर जवाब तलब किया है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग से भी इसमें जवाब तलब किया गया है। उक्त याचिका की आज सुनवाई के समय हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विवेक कृष्ण तनखा जी, मैं रामेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह उपस्थित हुए और माननीय न्यायालय ने ये भी कहा कि जब असंवैधानिक रूल थे तो उनको इम्प्लीमेंट क्यों किया। आपको 2019 की प्रारंभिक परीक्षा में रीवर्क करना चाहिए था, अर्थात उक्त परीक्षा आपको निरस्त करके और संशोधित नियमों के अनुसार या जो अनअमेंडेड रूल हैं 2015 के, उनके अनुसार आपको रिजल्ट घोषित करना चाहिए था। और माननीय न्यायालय में ये पीएससी के अधिवक्ता द्वारा व्यक्त भी किया गया है कि जो नियम रिपील किए हैं उन्हीं नियमों को अप्लाई किया गया है। तो ये नॉन डिस्प्यूटेड फैक्ट है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूल प्रारंभिक परीक्षा 2019 और मुख्य परीक्षा 2019 के रिजल्ट डिक्लेयर करने में अप्लाई किए गए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 14/11/2019 को विज्ञापन निकाला था। हाँ, राज्य सेवा में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु। हाँ, इसका एग्जाम हुआ जनवरी 2020 में। जी, मध्य प्रदेश सरकार ने नियम संशोधन कर दिए 17 फरवरी 2020 को। जी, प्री का रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया 21 दिसंबर 2020 को। हाँ, और उसमें जे फरवरी में जो नियम इन्होंने बनाए वो लागू कर दिए। हाँ, अब ये नियम क्या थे कि ये नियम कम्युनल रिजर्वेशन लागू करते हैं। तो कम्युनल रिजर्वेशन समझते हो कि जितने भी वर्ग के लोग हैं सबके लिए आरक्षण। ओके, तो इसमें जो कुल आरक्षण इन्होंने लागू कर दिया था 113%। अच्छा, 16 एससी को, 20 एसटी को, 10 ईडब्ल्यूएस को, 27 ओबीसी को और 40% सवर्णों को। जी, ये लिखा है उसमें, माने जो परीक्षा परिणाम इन्होंने घोषित किया उसी में लिखा है। जी, तो इसकी अपन ने
वैधता को चुनौती दी 2021 में जनवरी में विभिन्न पिटीशन फाइल कर नियमों को और रिजल्ट को। हाँ। तो हाई कोर्ट ने 27 जनवरी को स्टे कर दिया, अंतिम ऑर्डर किया कि सिलेक्शन प्रोसेस जो भी आप होगी इन नियमों के तहत वो इस निर्णय के अधीन होगी। सितंबर 2021 में सरकार को डायरेक्शन दिया कोर्ट ने कि ये नियम आपने असंवैधानिक क्यों बनाए हैं, इससे क्या लाभ है जी। तो सरकार ने 23 सितंबर को कोर्ट में अंडरटेकिंग दे दी कि साहब हम इन नियमों को संशोधन कर रहे हैं। हाँ। 20 दिसंबर 2021 को इन्हें वो नियम निरस्त कर दिए, रिपील कर दिए जी मध्य प्रदेश सरकार ने जी। अब इनने 31/12/2021 को रिजल्ट जारी किया मेन परीक्षा का जी। और रिपील नियम इन्होंने उसमें लागू कर दिए। अच्छा। हाँ, जो नियम निरस्त हो चुके उनको इन्होंने लागू कर दिया उसमें। ओके। तो इसकी वैधानिकता को चुनौती दी है अपन ने। 2019 के मुख्य और ट्वीट दोनों परीक्षाओं को चैलेंज किया है कोर्ट में। तो आज कोर्ट क्या बोला इनसे? कि जो असंवैधानिक नियम शुरू से थे तो आपने रिपील किए दिसंबर में, तो ये माना जाएगा कि नियम कभी इनफोर्स में थे ही नहीं जी, क्योंकि वो शुरू से संवैधानिक हैं। हाँ आर्टिकल 13 बोलता है संविधान का। जी। तो कोर्ट ने बोला कि आपने ये नियम अप्लाई कैसे कर सकते हो, आपको रिवर्क करना चाहिए था, अर्थात 2019 का प्रारंभिक परीक्षा का नियम निरस्त करके और जो नियम थे एग्जिस्टेंस नियम उनके तहत आपको लागू करके रिजल्ट डिक्लेयर करना चाहिए था जी, जो कि आपने नहीं किया। 2 दिन के अंदर आप इसमें जवाब दीजिए और मंगलवार 8 तारीख को केस की सुनवाई रखी है फिर से, यही 8 को है ना, 2 दिन बाद। हाँ हाँ। तो ये कितना बड़ा फैसला है मतलब कोर्ट का सरकार के खिलाफ? मुझे बहुत बड़ा माने पंचायतों के ही इक्विवेलेंट फैसला मान के चलो ये। ठीक है। माने जानबूझ के लोग इतना अंधेरगर्दी कर रहे हैं, नियम कानूनों के दाव पेचों में फंसा के, और कोई भी भर्ती करना नहीं चाह रही है मध्य प्रदेश सरकार। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पे ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपनी पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल व सेफ राइड सिर्फ और सिर्फ MP कैब पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से MP कैब की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.mpcab.in और बुक करें अपनी राइड।